जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है। आज गुरु जी आपको वो आशीर्वाद देने जा रहे हैं जिसकी आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कमी है। गुरु जी आज हर संगत के दिल की गहराइयों से सुन रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, आप बस ध्यान से सोचिए। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जो अगर मिल जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब मैं नीचे उदाहरण के लिए कुछ चीजें बताती हूँ और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज की कमी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। आपको इनमें से क्या चाहिए? क्या आपको पैसे चाहिए? क्या आपको अपना खोया हुआ परिवार चाहिए? क्या आपको अपने परिवार का प्यार और साथ चाहिए? क्या आपको अच्छी सेहत चाहिए या फिर आपको सिर्फ सच्ची खुशी चाहिए? अब आपको इनमें से सिर्फ एक चीज चुननी है और दिल से सोचकर सच्चे मन से कमेंट करिए। और हाँ, अगर आप कहेंगे कि हमें तो बस गुरुजी चाहिए, तो संगत जी गुरुजी तो हमेशा आपके साथ है। शुक्राना गुरुजी, हमें हमेशा अपने साथ जोड़े रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी ने आज के सत्संग को शेयर किया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग हमारे साथ सुषमा आंटी जी ने शेयर किया है। दिल से निकला एक भावपूर्वक शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं खुद को धन्य मानती हूँ कि गुरु जी ने कुछ ही महीनों पहले मुझे अपनी संगत में जोड़ा था और मैं पूरे दिल से गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन के कष्टों को धीरे धीरे दूर करना शुरू किया। मैं आज का सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले मैंने कई बार शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किए पर वो शायद गुरु जी को स्वीकार नहीं थे। शायद मेरे मन में कहीं कोई कमी रही होगी, लेकिन आज मैं बहुत ही सच्चे मन से पूर्ण समर्पण भाव से गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि कृपया इस बार मेरा शुक्राना स्वीकार करें। गुरु जी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई अनजानी गलती रह गई हो तो आप प्लीज मुझे क्षमा करने। आप बार बार संकेत देते हैं सत्संग साझा करने का, फिर भी ना जाने क्यों मेरा मन रुक जाता है, लेकिन आज मैं आपकी आज्ञा से आपके चरणों में ये सत्संग अर्पण करती हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से आज तक जो भी घटनाएं मेरे जीवन में घटित हुई हैं वो सब किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरु जी के आने के बाद मुझे पहली बार समझ में आया कि शुक्राना केवल धन्यवाद नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। पहले मैं उलझन में थी, क्या शेयर करूं, कैसे शेयर करूं। फिर जब मैंने बाकी संगत के सत्संग सुने तो धीरे धीरे समझ आने लगा कि गुरु जी क्या सुनना चाहते हैं। दिल से निकला भाव, बिना दिखावे का शुक्राना। गुरु जी हमें सिर्फ यही सिखा रहे हैं कि जो भी हमारे लिए कुछ करें, वो चाहे इंसान हो, प्रकृति हो या फिर अदृश्य शक्ति, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं आज अपने सभी पूर्वजों, देवी देवताओं, कुल देवी, प्रकृति और हर उस आत्मा का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरे जीवन को सुंदर और सरल बनाने में सहयोग किया है। अगर मैंने किसी आत्मा को कभी भी दुख पहुंचाया हो, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, तो मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी आप मेरी हर परेशानी में आगे आ जाते हैं। कई बार मधुमक्खी जैसे प्रतीकात्मक घटनाएं दिखाकर आपने मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। मैं जानती भी नहीं थी कि आपने कितना सहा, पर आज जब समझ में आया तो मन भर आया। गुरुजी कृपया अपना ख्याल भी रखें। मैं जानती हूँ कि आप हमारे बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेकर हमें बचा रहे हैं, लेकिन आपका भी तो शरीर है प्रभु। मैं आज उन सभी आत्माओं से, अपने मायके ससुराल के पितरों से, कुल देवी देवताओं से सच्चे मन से क्षमा मांगती हूँ। हमसे जो भी त्रुटि हुई है कृपया हमें माफ कर देना। मेरी यही विनती है कि आप सब मेरी संतानों को, मेरे परिवार को सही मार्ग पर रखें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, उन्हें बुरे लोगों को गलत दिशाओं से जाने के लिए रोकें। गुरुजी आपने मुझे सिर्फ अपने से जोड़ा नहीं बल्कि हर संकट से मेरी रक्षा भी की है।
आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है, नया घर, नई नौकरी, बच्चों का उज्जवल भविष्य, ये सब आपकी ही देन है। और अगर आज कोई भी कष्ट बाकी है तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, कृपया हमारा हाथ मत छोड़िए। हम तो इस कलयुग में कभी भी फिसल सकते हैं, पर अगर आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है तो हम कभी गिरेंगे नहीं। गुरुजी, मेरा दिल से आपसे प्रार्थना है कि मुझे अपनी शरण में हमेशा बनाए रखिए। मेरे सत्संग को स्वीकार कर लीजिए और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं किसी का बुरा ना कर सकूं। आपका हर दिया गया संकेत मेरे लिए वरदान बन जाए, यही मेरी विनती है। मुझे अभी कुछ समय पहले ही गुरुजी का एक संकेत मिला कि मुझे लगातार 7 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। मैं उसी आज्ञा को मानते हुए ये पहला दिन गुरुजी को समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 कनाडा में और एक बेटा मेरे साथ रहता है। कुछ समय पहले गुरु कृपा ने मुझे एक संकेत दिया कि मुझे अपने दोनों बच्चों के लिए 40 दिन का पाठ शुरू करना है। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अपने छोटे बेटे के लिए 1 लोटा जल ब्लेस करके 40 दिन तक उसे पिलाना है। संगत जी, मेरा छोटा बेटा बहुत वीक था, ना उसकी हाइट बढ़ रही थी, ना सेहत बन रही थी। नाक में हमेशा पानी बहता रहता था और मैं बहुत परेशान थी। मैंने सोचा कि मैं ये पाठ नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा, गुरुजी मुझसे नहीं होगा, पर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उनके आशीर्वाद से मैंने पाठ शुरू कर दिया। कुछ ही दिन पहले मेरा पाठ पूरा हुआ है। इसी बीच मेरा आंटी ने मुझे एक पेंटिंग के लिए संदेश भेजा। वो पेंटिंग मेरी बेटी ने बनाई थी। मैं चाहती थी कि उसका ये सपना पूरा हो जाए। आंटी ने पेंटिंग देखकर कहा कि इस बेटी के हाथ में गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुपा इसका मार्ग खुद बनाएंगे। उन्होंने मेरे लिए दुआ की और मैंने मन ही मन कहा कि गुरुपा मेरी बेटी का सपना साकार करना। फिर चमत्कार शुरू हुआ। 3 से 4 दिन बाद गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भेजा, तेरे पुत्र का राज तिलक हो गया है, अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब चिंता का समय गया। संगत जी, मैं ये पढ़कर हक्की बक्की रह गई। बिल्कुल वैसा ही संदेश जैसे गुरुपा ने मुझे सपने में दिया था। फिर गुरुपा ने एक और संदेश दिया, अपने बड़े बेटे के लिए 40 दिन मंत्र जाप करना शुरू कर। मंत्र जाप और साक्षात दर्शन। अब मैं रोज अपने फोन पर गुरुपा का स्वरूप सामने रखती हूँ, एक गिलास पानी साथ रखती हूँ और मंत्र जाप शुरू करती हूँ। शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट, फिर धीरे धीरे 30 मिनट तक बढ़ गया। गुरुपा ने कहा, अब 1 घंटा कर। मैं सोच रही थी कि 1 घंटा कैसे करूं, लेकिन संगत जी, एक दिन जब मैंने मंत्र जाप किया तो मेरा मोबाइल स्क्रीन टाइम एकदम से फ्रीज हो गया और ना तो स्क्रीन ऑफ हुई और ना ही टाइमर बंद हुआ। गुरुपा सामने बैठे थे, मुझे देख रहे थे, साक्षात जैसे ब्लैक चोले वाला स्वरूप स्माइल के साथ मेरे सामने बैठा हो। पति आवाजें लगा रहे थे, पर मैं एक शब्द भी बोल नहीं पा रही थी। मन ही मन में कह रही थी, आज तो मेरे गुरुपा खुद आए हैं, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। आंखें बंद करके धीरे धीरे मंत्र जाप करती रही। जब उन्होंने जाना चाहा तभी स्क्रीन टाइम बंद हुआ। गुरुपा चले गए, पर मुझे आनंद दे गए। अब जब मैं मंत्र जाप करती हूँ, गुरुपा सामने बैठे प्रतीत होते हैं। मैं फोन खोलते ही कहती हूँ, गुरुपा आ गए। अब मंत्र जाप शुरू करती हूँ। संगत जी, आप भी कीजिए। 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 10 मिनट बढ़ाइए। गुरुपा साक्षात आपके पास होंगे। हमें गुरुपा को कुछ दिन की जरूरत नहीं, ना ही पैसों, ना फूल, ना मिठाई, सिर्फ सच्चा मंत्र जाप और गुरु जी का शुक्राना। धन्यवाद गुरुपा। अगर मेरी वाणी में कुछ भी गलती हुई तो प्लीज गुरुपा मुझे माफ कर देना। संगत जी, इसी के साथ अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ रोहन अंकल जी ने शेयर किया है, जो कि मनाली हिमाचल प्रदेश से हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा कैसे हर छोटी बड़ी बात में प्रकट होती है, ये सत्संग उसका साक्षात परिणाम है। एक रात का सपना और गुरु जी का संदेश। संगत जी, एक रात मैंने सपना देखा कि मैं किसी संगत में बैठा हूँ और वहां कांच के जार रखे हुए हैं। उन जार्स में शुद्ध सुनहरा शहद भरा हुआ है। तभी संगत जी, मुझे वही शहद पीने के लिए दिया जाता है। जैसे ही मैं उस जार से शहद पीता हूँ, शहद थोड़ा कम होता है और उसी के अंदर से एक रुद्राक्ष निकल कर आता है। मैं वह रुद्राक्ष अपनी आंटी को दिखाता हूँ और वो कहती है, बेटा
इसे अपने पास रखो। मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ और फिर मेरी नींद खुल जाती है। उस वक्त तो समझ में नहीं आया कि ये सपना गुरुजी ने क्यों दिखाया, लेकिन इसका रहस्य अगली सुबह खुलने वाला था। गुरुजी का साधु के रूप में आगमन। अगले दिन संगत जी सुबह के समय एक साधु बाबा हमारे घर आए। उम्र लगभग 60 साल की रही होगी। अजीब बात ये थी कि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। अपने आप मेरे मुंह से निकला, बाबा आप चाय पियोगे? उन्होंने हाँ कर दी। जैसे ही मैं चेयर लाने गया, उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम नीचे ही बैठेंगे। मैंने तुरंत बरामदे में आसन बिछाया और उस समय घर में मैं और मेरा छोटा बेटा ही थे। मैंने बाबा के लिए चाय बनाई और उनके पास बैठ गया। संगत जी चाय पीने के बाद मैंने उन्हें दक्षिणा देने की कोशिश की। तब उन्होंने मुझे एकटक देखा और कहा तुम पर शिव जी की कृपा है। फिर उन्होंने अपनी झोली में हाथ डालकर एक रुद्राक्ष मुझे दिया। संगत जी जैसे ही मैंने वो रुद्राक्ष देखा, मेरी रात वाला सपना आंखों के सामने घूम गया। वही शहद, वही रुद्राक्ष, सब जैसे सच हो गया। रुद्राक्ष की महिमा और गुरुजी का संकेत। मैंने बाबा से कहा बाबा हम तो फैमिली वाले हैं, इसे कैसे रखें, इसका रख रखाव तो आता भी नहीं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, इसे 21 दिन तक अपने पास रखो, फिर जल में प्रवाहित कर देना। मैंने वो रुद्राक्ष रख लिया, बाबा को प्रणाम किया और वो चले गए। बाद में जब आंटी घर पर लौटी तो मैंने उन्हें वाक्य बताया। आंटी भी स्तंभ रह गई, ये सब कैसे हुआ? संगत जी उन 21 दिनों में हमारे घर का माहौल बहुत शांत और पॉजिटिव हो गया। कुछ रुके हुए काम खुद ब खुद पूरे होने लगे। और हाँ संगत जी, हमने वो रुद्राक्ष आज तक जल में प्रवाहित नहीं किया। वो आज भी हमारे घर में सुरक्षित है और हम मानते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद उसी के रूप में हमारे घर में मौजूद है। एक बार संगत जी मेरी आंटी को अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। हम बहुत घबरा गए, दवाइयां दी लेकिन आराम नहीं मिला। फिर मैंने तुरंत डुगरी मंदिर से लाया हुआ जल प्रसाद दिया। संगत जी वो जल प्रसाद देने के कुछ ही देर बाद आंटी का दर्द कम होने लगा। उस पल मेरा मन भीग गया। बस गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। और फिर साधु के रूप में प्रकट हुए। और एक और चमत्कारी अनुभव संगत जी शिवरात्रि के दिन हुआ। मेरी आंटी दोपहर में गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। तभी बाहर से किसी साधु बाबा की आवाज आई, बच्चा चाय पीनी है। आंटी तुरंत बाहर भागी, जैसे किसी आत्मीय व्यक्ति को पुकारा हो। उन्होंने बाबा को चाय बिस्किट दिए। बाबा ने बड़ी आत्मीयता से लिया। संगत जी आजकल मैं थोड़ा बीमार सा महसूस करता हूँ, मन भारी रहता है, बार बार घबराहट और नकारात्मक विचार आते हैं। आज सुबह तो हालत ये हो गई कि मैं बैठकर रोने लगा। तभी मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी है ना, चिंता मत करो, बस मंत्र जाप करो। उसी दिन दोपहर को वही बाबा मेरे पास आए और मुझे एक रुद्राक्ष दिया। जैसे ही उन्होंने रुद्राक्ष मेरे हाथ में रखा, उन्होंने कहा जय गुरुजी। संगत जी उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी खुद साधु के रूप में आए हैं। मेरे मन में शंका थी, कहीं ये कोई सामान्य बाबा तो नहीं। मैंने मन ही मन कहा गुरुजी अगर ये आप हो तो मुझे कोई सिग्नल दीजिए। संगत जी उसी क्षण मुझे एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि आज मैं तेरे घर आऊंगा। बस उसी पल मेरे सारे संदेश समाप्त हो गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आज हमारे घर में गुरुजी की कृपा से हर दिन भजन, गुरबाणी और शिव पुराण का पाठ होता है। घर का वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। गुरुजी ने हमारे जीवन से दुखों का भार कम कर दिया है। मन की घबराहट अब विश्वास में बदल गई है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी आप ही हमारी शक्ति हो, आप ही हमारे जीवन का आधार हो। हमें आपके चरणों से कभी दूर मत करना, हमेशा हमें अपनी कृपा में रखना, अपनी छत्र छाया में रखना। संगत जी इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें, सत्संग सुनते रहें, जितना हो सके सत्संग को शेयर करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।